चलिए आज बात करते हैं भारत के इतिहास के एक ऐसे चैप्टर की जिसने सदियों तक पूरे देश की सोच और सियासत को शक्ल दिया है। अयोध्या विवाद। ये सवाल ही इस पूरे मामले की जड़ है। सोचिए, आखिर ऐसा क्या हुआ कि 3.25 एकड़ की एक जमीन एक ऐसे राजनीतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक बहस का सेंटर पॉइंट बन गई जिसने पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। तो इस पूरे सफर को समझने के लिए हम सबसे पहले इस 500 साल पुराने विवाद को देखेंगे, फिर दोनों तरफ के दावों को समझेंगे, इसके बाद उन घटनाओं पर नजर डालेंगे जिनसे ये संघर्ष बढ़ा, फिर देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया और आखिर में बात करेंगे भव्य मंदिर निर्माण की। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, इस 500 साल पुराने विवाद की जड़ों से, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत का ये सबसे पेचीदा जमीनी मामला आखिर शुरू कैसे हुआ। अगर इसे सीधे और सरल शब्दों में कहें तो अयोध्या विवाद असल में एक ही जमीन के टुकड़े पर दो अलग-अलग समुदायों के दावों की कहानी है। एक तरफ गहरी धार्मिक आस्था थी तो दूसरी तरफ एक ऐतिहासिक इमारत पर हक की बात थी। तो ये दो दावे आखिर थे क्या? चलिए अब इसे समझते हैं, क्योंकि यही इस सदियों पुराने विवाद की असली वजह है। ये बात बहुत दिलचस्प है कि एक ही जगह लेकिन दो बिल्कुल अलग नजरिए। हिंदुओं के लिए ये राम जन्मभूमि है, उनके आराध्य भगवान राम की पवित्र जन्मस्थली। वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों के लिए ये बाबरी मस्जिद थी, 16वीं शताब्दी में बनी एक ऐतिहासिक जगह जहां वह इबादत करते थे। अब देखिए, लगभग 90 सालों तक वहां एक अजीब सा लेकिन काम चलाओ इंतजाम बना रहा। अंग्रेजों ने एक बाड़ लगा दी थी। अंदर के हिस्से में मुसलमान नमाज पढ़ते थे और बाहर के आंगन में, जिसे राम चबूतरा कहते थे, वहां हिंदू पूजा पाठ करते थे। लेकिन फिर 20वीं सदी आई और कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं हुईं जिन्होंने इस एक स्थानीय विवाद को पूरे देश के लिए एक बड़ा संकट बना दिया। कहानी में बड़ा मोड़ आया 1949 में, जब मस्जिद के अंदर मूर्तियां मिली और मामला पहली बार अदालत पहुंचा। फिर 80 के दशक में वीएचपी ने मंदिर बनाने के लिए एक बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा ने इस आंदोलन को एक राजनीतिक हवा दे दी और आखिर में आया वो दिन, 6 दिसंबर 1992, जब कार सेवकों की एक बहुत बड़ी भीड़ ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। इस घटना के बाद जो हुआ वो वाकई बहुत दुखद था। पूरे देश में दंगे भड़क उठे और एक अनुमान के मुताबिक 2000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस एक घटना ने समाज पर बहुत गहरे जख्म छोड़े। सालों के संघर्ष और लंबी कानूनी लड़ाइयों के बाद आखिरकार ये मामला पहुंचा भारत की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में, जिसने इस पर अपना अंतिम फैसला सुनाया। तो कोर्ट का फैसला क्या था? ये काफी अहम था। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आस्था के आधार पर जमीन का मालिकाना हक तय नहीं हो सकता, सबूत देखने होंगे। सबूतों के आधार पर कोर्ट ने पाया कि हिंदुओं ने बाहरी आंगन में लगातार पूजा की थी, जिससे उनका दावा मजबूत होता है। इसलिए पूरी 2.77 एकड़ जमीन मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट को दे दी गई। कोर्ट ने एएसआई की उस रिपोर्ट को भी माना जिसमें मस्जिद के नीचे एक गैर इस्लामिक ढांचे की बात थी। साथ ही यह भी स्वीकार किया कि मस्जिद का गिराया जाना गलत था और इसलिए मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया गया। और यह बात बहुत जरूरी है, भले ही जमीन मंदिर के लिए दी गई, कोर्ट ने 1992 की घटना की बहुत कड़ी निंदा की और उसे गैर कानूनी बताया। यानी साफ साफ कहा कि वो घटना कानून का एक बड़ा उल्लंघन थी। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उस जमीन पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और यह मंदिर अपने आप में इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है। ये मंदिर पारंपरिक नागर स्टाइल में यानी उत्तर भारतीय मंदिर आर्किटेक्चर में बनाया गया है। इसका साइज भी बहुत बड़ा है। इसे बनाने का जिम्मा L&T जैसी बड़ी कंपनियों ने लिया और सोचिए, इसे ऐसा डिजाइन किया गया है कि ये 1000 साल से भी ज्यादा तक खड़ा रहे। अब मंदिर के कंस्ट्रक्शन से जुड़ा एक बहुत ही हैरान करने वाला आंकड़ा। जी हाँ, 0। मंदिर के मेन स्ट्रक्चर में जरा भी स्टील या लोहा इस्तेमाल नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि इसे जंग लगने से बचाया जा सके और इसकी उम्र और भी लंबी हो। इसकी नींव तो कमाल की है। सोचिए, जमीन में 50 फीट गहरी खुदाई करके कंक्रीट की 56 परतें बिछाई गईं, जिससे एक तरह की मजबूत नकली चट्टान बन गई और उसके ऊपर 21 फीट ऊंचा ग्रेनाइट का प्लिंथ रखा गया। ये सब मिलकर इसे भूकंप से भी बचाता है और बेहद मजबूत बनाता है। एक और दिलचस्प बात, मंदिर के गर्भगृह में जो रामलला की मुख्य मूर्ति है, वो नेपाल से लाए गए 6 करोड़ साल पुराने शालिग्राम पत्थर से बनाई गई है।
ये एक जीवाश्म पत्थर है जिसे वैष्णव परंपरा में बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। और आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान इस पूरे मामले के आज के दौर में महत्व को दिखाता है। ये दिखाता है कि कैसे एक जमीन का टुकड़ा जिस पर सदियों तक विवाद चला, आज के भारत की पहचान, समाज और राजनीति का एक अहम हिस्सा बन गया है। ये आस्था, इतिहास और कानून की एक ऐसी कहानी है जिसका असर हमें आने वाले कई सालों तक देखने को मिलेगा।